जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे रामचरितमानस पाठ पे। जो रामचरितमानस पाठ करने वाले व्यक्ति का क्या सब परिवर्तन होता है और कैसे उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है और कैसे वह सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। यदि आप रामचरितमानस पाठ 5 मिनट डेली 5 चौपाई पढ़ते हैं, मात्र 5 चौपाई, एक दोहा से दूसरे दोहा पर जब जाते हैं, यदि फुर्सत नहीं है तो छोड़ दिया कीजिए और देखिए धीरे धीरे, लेकिन नित्य दिन करने से देखिएगा जो आप में कितनी बड़ी परिवर्तन आता है। आज तक रामचरितमानस पाठ के शक्ति को यदि कोई जाना है तो वह एक ही संत मुनि महात्मा है मेरी नज़र में, मेरे अनुभव में, जो वह है श्री राम भद्राचार्य जी। जो रामचरितमानस पाठ के शक्ति को, रामचरितमानस पाठ पढ़ने के शक्ति को उजागर किया है और तुलसीदास चोखवंग लिखे हैं तो वो तो उजागर किए ही है, लेकिन बाकी के जो भी संत हैं उनके माने इस तरह से रामचरितमानस पाठ पर जोर न देना मेरी समझ से कहीं न कहीं यह त्रुटि है। हो सकते हैं यदि वो जोर दिए होंगे तो हम उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे या नहीं देख पाएंगे या उनको फॉलो नहीं किए होंगे। इसके लिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी नज़र से अभी मेरे नज़र में या मेरे जहन में नहीं है, यदि कर रहे हैं तो उनको मेरा सौहृदय प्रणाम है। और क्या कहता है जो भाइयों, आज उसी रामचरितमानस पाठ के पावर को, शक्ति को मैं कहूँगा तो अहंग हो जाता है, हमको बोलना चाहिए। मैंने समझा है, हमने उनको समझा है, उनको बड़ी गहरी नज़र से, बड़ा गहरा दृष्टिकोण से पढ़ा है। ऐसे नहीं आकर के आपके चैनल पर आकर के अपने चैनल पे बोल रहा हूँ। मैंने उनको आज नहीं 2020 लॉकडाउन से पढ़ना चालू किया, तब जाकर के आज मैं रामचरितमानस पाठ पढ़ने से क्या परिवर्तन हुआ है अपने आप में, वह आपको अपने चैनल पे मैं बताने आया हूँ। और मैं हृदय से श्री राम भद्राचार्य जी को प्रणाम करता हूँ और वाणी गुरु के रूप में उसे मैं स्वीकार कर लिया हूँ। मुलाकात न तो हुई है, न उनका दर्शन हुआ है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और मन यदि गुरु मान ले तो वह गुरु हो जाता है और उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। चलिए इसी पर आज चर्चा करते हैं और रामचरितमानस पाठ के विषय में बताता हूँ। बड़ा ही अच्छा प्रसंग है और अंत तक प्रसंग को अवश्य सुनिएगा। अंत तक सुनने के बाद ही पता चलेगा जो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया है, हमने क्या पाया है रामचरितमानस पाठ पढ़ने का। तो अंत तक सुनिएगा और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मैं ब्रजेश पाठक इतना करने वाले का अपने यूट्यूब चैनल पर अपने दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अंत तक सुनने वाले का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो चलिए प्रसंग को शुरू करते हैं। जो रामचरितमानस पाठ, रामायण पाठ पढ़ने वाले, कभी मैंने आजकल इस बीच में कुछ यज्ञ प्रयोजन था तो उसमें हम गए थे। एक तरह से कहते हैं निमंत्रण, कोई न्योता कहते हैं, कोई निमंत्रण कहते हैं, कोई आमंत्रण कहते हैं, तो वहीं मैं जाना, तो आमंत्रित किए थे तो हम भी वहाँ गए थे। तो वहाँ पर हमारे कुछ एक आदमी थे जो उनसे हमारी क्या कहता है डिबेट हो गई। डिबेट होने के बाद उन्होंने कहा जो नहीं, रामायण जो है तुलसीदास जी लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। मेरे मुंह से भूल से निकल गया जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखे हैं। वो बोले क्या, जो हम इस वाणी से संतुष्ट नहीं हैं जो तुलसीदास रामायण लिखे हैं। रामायण को वाल्मीकि मुनि ने लिखे हैं, लेकिन मैं वहाँ एक्सेप्ट किया जो सही में वाल्मीकि मुनि ही रामायण लिखे हैं। तुलसीदास जी तो रामचरितमानस लिखे हैं, तुलसीकृत रामचरितमानस या तुलसीकृत रामायण कहते हैं। तो रामायण तुलसीकृत रामायण भी कहते हैं। अब उनको हम इसलिए स्वीकार कर लिए जो हमारे सीनियर थे और दूसरा रिलेशन में भी बड़े थे।
तो भाइयों, कहने का मतलब है, यदि आप तुलसीदास में और वाल्मीकि जी में फर्क समझते हैं तो कोई फर्क नहीं है। वाल्मीकि जी का ही कलयुग में, त्रेता युग में वाल्मीकि जी राम भगवान से भी उम्र में बड़े थे। वाल्मीकि जी राम भगवान से भी उम्र में बड़े थे, और रामायण भगवान राम से पहले ही जितना काम भगवान प्रभु श्री राम रघुनाथ जी जितना काम किए हों, उस सब कुछ पहले लिख करके शंकर भगवान के चरण में जा करके रामायण को वाल्मीकि जी ने समर्पित कर दिए थे। तो वह ये उन्होंने अंतर किए, जो वाल्मीकि लिखे हैं रामायण और तुलसीदास जी लिखे हैं रामचरितमानस। लेकिन वाल्मीकि जी के रामायण को पढ़ने में बहुत आदमी जो है नहीं उसको समझ पाएंगे, न ही उसका अर्थ समझ पाएंगे, क्योंकि वह संस्कृत में लिखा है, न ही उसका पाठ कर पाएंगे। तो वहीं से वाल्मीकि जी को शंकर भगवान ने दोबारा भेजा कलयुग में, और दोबारा भेजा तो इनको तुलसीदास जी ने राम बोला। तुलसीदास को राम बोला क्यों कहते हैं? क्योंकि जन्मते ही राम बोला, तो इसीलिए उसको राम बोला बोलते हैं। तो राम राम करने वाले के तो वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि जी को तो रट्टा लगे हुए थे राम 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 करने का। तो वह वाल्मीकि जी आए तो यहाँ भी माने जो तुलसीदास बने वो राम पुकारे, जन्मते ही राम पुकारे, तो राम पुकारे तो इसीलिए उसको राम बोला गया। जो जन्मते ही राम बोला है तो राम बोला बालक बोला जाता था उसको। तो इसीलिए तुलसीदास जी में और वाल्मीकि जी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। वह वाल्मीकि जी का यह जो तुलसीदास जी का जनता दूसरी जनता, क्योंकि त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखे और उस संस्कृत में लिखे, तो उन्हीं को अनुवाद करने के लिए और उनको सरल बनाने के लिए भगवान शंकर ने, शिव जी ने वाल्मीकि जी को पुनः पृथ्वी पर भेजा कलयुग में। जो कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सिमर नर उतरे पारा। तो फिर कोई तो अच्छी चाहिए कलयुग के मानव को। यदि देवता लोग नहीं आएंगे तो कुछ तो शास्त्र से हम लोगों का पाप कटेंगे, उस शास्त्र को तो आसान बनाएंगे। वह किनका काम है? वेद को आसान बनाना देवताओं का काम है, और देवताओं ने ऐसा किया। जो वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी के रूप में भेजा, और तुलसीदास जी ने सरल किया उसको, अवधी भाषा में रामायण को लिखे। और अवधी भाषा बहुत सरल है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और इतने मिला के लिखे हैं, जो पढ़ने में और सुनने में और सुनाने में तीनों में मज़ा आता है। लेकिन इसको यदि आप श्रद्धा से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, सात्विकता विचार लेके पढ़िएगा, तो आपको देखिएगा जो कुछ ही दिन में आपके अंदर में एक शक्ति, एक माने क्या कहता है, नकारात्मक शक्ति का रहना आपके अंदर में माने संभव नहीं है। नकारात्मक शक्ति को मिर्ची लगने लगती है जब आप रामायण पढ़ने लगेगा। तो चाहेगा जो आपको उठा के यहाँ से ले जाए, वो चाहेगा जो आपको यह पढ़ने न दे, वो चाहेगा जो ये नींद में सोए रहे, वो चाहेगा जो आपको इससे अलग करके रखें। आप क्यों? क्योंकि नकारात्मक शक्ति आप में 80% है, अभी 20% आप में सकारात्मक आई है। आप पढ़ना चालू किए, जब पूरी तरह से सकारात्मक शक्ति आप में 80% आ जाएगी तो वह 20% नकारात्मक शक्ति को आपके शरीर को छोड़ करके भागना पड़ेगा। निश्चित रूप से छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए आप रामचरितमानस पाठ अवश्य पढ़िए। रामचरितमानस पाठ नहीं पढ़ते हैं तो सुनिए, और नहीं सुन सकते हैं तो सुनाइए, कुछ कीजिए और अपने आप में ये परिवर्तन देखिए। लेकिन नित्य दिन करिए, कम से कम यदि ज़्यादा नहीं तो 5 चौपाई जरूर पढ़िए।
ज़्यादा पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है। और अपना स्मरण शक्ति देखिएगा, अपना आत्मबल देखिएगा, अपनी अंदर में ज्ञान उमड़ते देखिएगा, अपने अंदर में बोलने की शक्ति देखिएगा, अपना तेज देखिएगा। कहते हैं ना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। सब कुछ ऑटोमेटिक आप में आने लगेगा। आपका चरित्र जी, राम भगवान को चरित्र को पढ़ना और उसी तरह से आपका चरित्र प्रभु श्री राम बदलने लगेंगे और हनुमान जी खुश होने लगेंगे। भाइयों, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ कृपया करके निवेदन है मेरा आपसे, जो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। बेल आइकन को प्रेस करके यानी घंटी का निशान दबा करके ऑल पर अवश्य सेट कर लीजिए, जिससे प्रभु श्री राम आप लोगों का, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। प्रभु श्री राम का नाम लिखने मात्र से भी आदमी का कल्याण होता है, और जिस ये नाम लिखने वाले का समझिए प्रभु श्री राम मंगल करेंगे, श्री हनुमान जी कष्ट हरेंगे। जय जय श्री राम। प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण।